जिस तरह से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्य हमारे यहाँ हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं में मौजूद हैं, उसी तरह से भूटान भी मौजूद है। लेकिन हमारे पहाड़ी राज्यों में हर मानसून में चाहे पहाड़ी एरियाज हों चाहे मैदानी एरियाज हों, तबाही मच जाती है। क्लाउड बस्ट होता है, बाढ़ आती है, गांव के गांव साफ हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर भूटान में यह सब देखने को नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा देश है, भूटान सिर्फ एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो कि कार्बन न्यूट्रल है। मतलब वहाँ पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के जंगल, वहाँ के खेत खलिहान, ये सब उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, जो वहाँ के वेजिटेशन है, वह इतने घने हैं, ढलानों को अचानक गिरने से वहाँ की वनस्पतियाँ रोकती हैं। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर प्राकृतिक आपदा की घटनाएं नाम मात्र की होती हैं या होती ही नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी यूज मतलब सबसे ज्यादा वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज होता है और भी दूसरे नवाकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए है। क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइव्स पर फोकस किया जाता है, ना कि वहाँ पर मनी माइंडेड पॉलिसीज लागू होती हैं। रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स को, अपने प्राकृतिक संसाधनों को, अपनी पर्यावरणीय परंपराओं का वह आज भी सम्मान करते हैं। भूटान के लोग आज भी फॉलो करते हैं एनवायरमेंटल वैल्यूज को। वहाँ पर ग्रीन पॉलिसीज पर ज़्यादा फोकस होता है। गुड गवर्नेंस की बात करें तो नेपाल में जो वहाँ की सरकार का जो उद्देश्य होता है, पैसा कमाना, पावर पर पकड़ बनाए रखना, पावर को हासिल करना, सत्ता को हासिल करना, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वहाँ का उद्देश्य होता है, वहाँ की सरकार का उद्देश्य है जनता का कल्याण, नागरिकों का कल्याण, वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। मतलब भूटान के लोगों का वेलबींग वहाँ पर फोकस्ड है, ज़्यादा ध्यान उसी पर दिया जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ढोल पीट सकते हैं अपनी जीडीपी का, गुमान कर सकते हैं कि हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी है। 2024-25 में अनुमान है कि भारत की जीडीपी 6.5% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी। पूरी दुनिया में सबसे तेज ऐसा माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा तेज जीडीपी ग्रोथ किसी भी कंट्री में नहीं है, चीन में भी नहीं है। पर जरा बताइए कि हमारी जीडीपी की ये ग्रोथ रेट जो है वह किस लिए है, किस वजह से है? हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वह है डिमांड की वजह से, कंजम्पशन की वजह से। हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, हम खा ज़्यादा रहे हैं, उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। पर बताइए कि क्या यह भी कोई गुमान की बात है? हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं और इस वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही, क्या इस पर प्राउड किया जा सकता है? क्योंकि जीडीपी का सबसे तेजी से बढ़ने का मतलब ये भी है कि हम पूरी दुनिया में मात्र ऐसे देश हैं जो कि सबसे तेजी के साथ अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और तेजी के साथ अपनी मिट्टी, अपनी हवा और अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, प्रदूषण को फैला रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ही पर्यावरण पर दबाव भी आएगा। तो तेज जीडीपी यह कोई गुमान की बात नहीं है।